आहा धबल मूरति गाई से तारो नाम टीरा सतगुरु सेवा करिले भेद पाइबु परा सतगुरु सेवा करिले भेद पाइबु परा सतगुरु सेवा करिले भेद पाइबु परा बोल सदिदानंद भगवान ठाकुर कहले मो बाटरे थिले सिना तू लक्ष्य भेद करि पारिबु तेनो सतगुरु सेवा करिले भेद पाइबु परा ए संसार रो भेद माने मूल तत्व को ए दुखर मूल कारण को भेद करि पारिबो जते बेले गुरु सेवा करिबो जदि गुरु आश्रित व्यक्ति हेतिबो तबे सतसंगर महत्व को गुरुत्व को सिए बुझी पारिबो आ गुरु आश्रित न होइतिबा लोक सतसंगर महत्व गुरुत्व को बुझिबे आमे सिना शीत को खातिर नाही ग्रीष्म को खातिर नाही मने अछि सुंदरगढ़ रो बिरबिरा यज्ञ अग्नि वर्षा होतला मने अछि कार को सुंदरगढ़ बिरबिरा रे जो यज्ञ होइतला मे मासर गोपाल माने जो पोखरी भितर आमे पसी गलु गाधेबा पे सिए भी गरम पानी माने एमिति अवस्था तबे खरा को वर्षा को शीत को खातिर न करी किए सतसंग करि पारंती जो माने गुरु आश्रित व्यक्ति तेन सजन वृंद गुरु आश्रय न नेबा पर्यंत ए शरीर भितर थिबा सबुरी भितर भलो अछि मंद अछि मना नाही गुरु आश्रित हेइथिबा व्यक्ति भितर क्रोध अछि गुरु आश्रित न हेइथिबा व्यक्ति भितर मध्ये क्रोध अछि किंतु ता भितर भी फरक अछि प्रभेद अछि तेन सजन वृंद कहिबार तात्पर्य से फरकटा आज आ कहूनी जेतु अलगा कथा आडू आमे जीवा कारण हमर नारायण भाई महोदय नारायण बुझी परछन ना कथा नाराज को तो अयन नारायण नारा कहिले जल ए कारण जल भवसागर को जाय नारा तबे नारा ऊपर जे कोन करंती शयन करंती से नारायण पुणी अयन माने दृष्टि समग्र सृष्टि की जे दृष्टि नै थांती से होचंती नारायण पुणी अयन माने होची झरका जानते कि नहीं आ ओडिया साहित्य को बुझिबा के सहज न जे अयन माने भी झरका माने जे माने झरका फांकरे जे दृष्टि अयन माने पुणी कोन जानते अयन माने पुणी होची वासस्थान रामायण कोन राम अयन रामायण तेनु रामकर निवास होची जो पुराण भितर शास्त्र भितर ताहा होची रामायण तेणु सजन वृंद तेरे कहिबार तात्पर्य मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे नारायण महोदय नारायण भाई महोदय आज नारायण कथा मते पचारुछन्ति माने दुख हरण करन्ति किए दुख हारी तो से नारायण आ तबे दुख हारी जो नारायण से नारायण दुख को हरण करिया पई ताकर इच्छा अछि किंतु आमे पूरा दुख रु निवृत्ति पई हमर इच्छा नाही असुविधा से ना मनीष दुख रु निवृत्ति पाइबा पई कर्तव्य संपादन करूनी किंतु भगवान को प्रार्थना करी कोन कहूची के दुखे जोड़ी हाथ हे जगन्नाथ हेन गुहाती मणि के दुखे जोड़ी हाथ हे जगन्नाथ हेन संचित पाप देला संताप संचित पाप देला संताप भांगी गला स्वामी की कौन कहिले कहले डाके हाथ जोड़ी हे जगन्नाथ संचित पाप देला संताप भांगी गला मो गारी आ मोर गारी मा नाही गारी मा रे गारी मा भांगीला जाके कथा काई जाई तांदा हां तू बा भगवान को संतान तू तांको दास होई थांतु तू परिस्थिति रो दास काहे की हेलु जे भगवान तोर दास न होई परिस्थिति रो दास पालटी जाय ता द्वारा गुड़ाय अपराध होई जाय तेनु भगवान तोर जदि दासत्व स्वीकार करि जिवो तांको आज्ञा को जदि पालन करिवो दुख रो निवृत्ति हेई तेरे मन ध्यान दे सुनिबे अच्छा आज आलोच्य विषय वस्तु कोन नारायण भाई महोदय कहिले गतकाली तो दुख रो कारण संपर्क रे हम आलोचना करिथिले दुख रो अनेकटी कारण गोटिए जोड़िए न गोटिए कार्य रो अनेकता पछरे कारण सब निहित रही करी था तेनु सजन वृंद
ଗତକାଲି ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ସତସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସତସଙ୍ଗ କଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ହେଇପାରିବ ନା। ତେବେ ଗତକାଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? ପୁଣି ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଣ ନା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକ, ସତସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ସିଏ ବି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ନା ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ସେ ତ୍ୟାଗ କଲା ନା। ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଭୋଗ ଦିଟା ଯାକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ କଣ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟ, କଣ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ହେଳା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଛାଡୁନି। ଆଉ ନିନ୍ଦା ତ ପତନର କାରଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମୋର ଚରମରେ କେତେ କଥା କହିଦେଲେ। ତେବେ ଚରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଦୁଇଟା କଥା, କଣ କରିବୁ ନା। ତେବେ କଲା ଜିନିଷଟା କରିଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ହେଇଯାଉଛି। କଲା ଜିନିଷଟି କରୁଛନ୍ତି, ନ କରିବା ଜିନିଷକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ ସଂସାରଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖମୟ ନା ଦୁଃଖମୟ ମତେ କହିଲେ? ମତେ ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସଂସାରଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖମୟ ନା ଦୁଃଖମୟ? ଆଜ୍ଞା ସୁଖମୟ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା, ସଂସାରଟା ସୁଖମୟ, ତାମାନେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ଅନୁଭବଟା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା କହନ୍ତି, ଯେମିତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଲେ କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଅନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର, ଅନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର, ଅତି ଅନନ୍ତ ଅପାର, ଅତି ଅନନ୍ତ ଅପାର। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀରେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସଂସାର ସୁଖମୟ ନା ଦୁଃଖମୟ? ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବନର ରୀତି ହଉଛି ସୁଖ ଆଉ ଚକ୍ରବତ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସୁଖାନି ଚ ଦୁଃଖାନି ଚ। ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସୁଖ ବି ଆସେ। ଦୁଃଖ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ କି ସୁଖ ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସୁଖକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଃଖଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପହାର, ସୁଖଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପହାର। ପୁଣି ଦୁଃଖଟା ଯଦି ଉପହାର, ସୁଖ ବି ଯଦି ଉପହାର, ସୁଖ ବି ତୁମ କର୍ମଫଳ, ଦୁଃଖ ବି ତୁମ କର୍ମଫଳ। ତେବେ କର୍ମଫଳର ଯେ ହିସାବ କିତାବ କରୁଛି ଭଗବାନ, ଡିସିସନ ଦଉଛନ୍ତି କାଳକୁ, ଏ କାଳ ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ସେଇ ଫଳ ଭୋଗ କରେଇ ଦେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସୁଖ ବି ମୋ କର୍ମଫଳ, ଦୁଃଖ ବି ମୋ କର୍ମଫଳ। ତେବେ ଦୋଷ ଦେବ କାହାକୁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲା ସିଏ ସେଥିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ଏଗୁଡାକ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଫଳ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଅଂଶୀଦାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଝି ପାରୁନି ଏ କଥାକୁ, ସିଏ କଣ କହୁଛି? ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଦେଶନେ ଗନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ବୋଲ ଦୁଃଖ ହାରି ନାରାୟଣ ଚରମନାଥ କି ଜୟ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଜଣେ କହୁଛି ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଇଏ ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି? ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଅବଜେକ୍ସନ ଲେଟର, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର, ମାନପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର। ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ରଟା। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ମାନେ ୟାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ, ଅବଜେକ୍ସନ, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଏଟା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ନା ଦୁଃଖମୟ, ସଂସାର ଆନନ୍ଦମୟ ନା ବିଷାଦମୟ? ସଂସାର ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦମୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ବା ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ। ଆଉ ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦ ସିଏ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଆମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ କି?
आमे तो तांकर समस्त संतान तेणु तांको कहले मंगल भवन अमंगलदायी। मु आ गोटे कथा आपन को पचारि जदि संसार प्रकृत रे दुःखमय से दुःख पाउची को भलिया तो लोक सब दुःख पाउचंदी किए दुःख पाउचंदी सब देखन माने कर गोटे उदाहरण नमा गोटे लेप्रोसी पेशेंट गोटे कुष्ठ रोगी तार धीरे धीरे आंगुठी छेडी गलानी रुटी टाकू धरुची खाइबा पई धरि पुन हातरू हली हली खसी पडुची पाटी जाके नै पारु नाहंती देहरे माछी बसिले जे ओढेइबा को तार बळ नाही एमिति लोक भी संसार रे अछन से दुख को भोग करूचंती तेबे सेही दुखी लोक को कहिबो एई तू तो बेकारतार कोन भाई बंचिजु दुख पाउचु तते विष टिके दउची सहज मृत्यु हेइ जिवो विष खाइ करी मर जाउ से हंगरियो दुनिया रे अछन जनकर एते स्पॉन्डालिस प्रॉब्लम जे माने न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम से बुझी ओ भाई दुख पिपिनी भाई कह ताको कहिबो तमरो किछि कष्ट पड़िबनी छाटी पेटी होबनी गोटे जिनिस दउची सहज मृत्यु हेइ जिवो एरा खाइ दे से खाइ दबो तेबे परीक्षा कला बेलकू कोन जणा पडुची जदि से संसार रो सुख भोग न करू थांते तेबे संसार को छाडी करी जाउ नांती कांती राजी कोन पई नहे लॉजिकली कोन प्रूव होला संसार सुखमय न दुखमय सुखमय से संसार रो सुख पाउची बोली मरिबा को इच्छा करू नाही तेनो सजन वृंद तेबे एथिरु जणा पडिला कोन ना ए श्रेष्ठ जीव मनुष्य तार परम कर्तव्यटा करि पारु ना परोपकार आय सरकाय नरकाय परपीडनी धरा पृष्ठ को मनुष्य आसीची अन्यर उपकार करिबा पाई मो पछवाडे मो बापा मां मो आगो पटे मो पुओ झियो माने बयस जांकर अतिक्रांत करि गलानी मते जे जन्म देइथिले से मो पछवाडे अछंती ना मो बापा मां मो सामनारे की अछंती मो पुओ झियो तेबे मो समस्तकर उपकार करिबि कि नाही मते जे संसार को आनिचंदी मो ताको भी सेवा देबी भागवत कहले धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे प्राणी हिते सेही मनुष्यर जन्म जीवन धन्य जे अन्यर सेवा चर्चा करे अन्य पई जीवन बंचे एटा शास्त्र बाणी शास्त्र निर्देश उपदेश वाक्य तेबे मो अन्यर उपकार पई मोर जन्म एटा चक्राकार रे चाली थिबो मो बापा मां को जेतले 50 वर्ष होइतिला तांको बापा मां तांको पछपटे थिले तांको आगो पटे मु थिली चक्राकार रे चाली एइथे पाई केवल मनुष्य धरापृष्ठ को आसुत सृष्टि रो परिचालन व्यवस्था का मनुष्य पाखरे कृषि व्यवस्था न्याय व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था सरकार को मनुष्य रो डेवलपमेंट पाई मनुष्य सुरक्षित जीवन यापन करिवो बोली संविधान रे एते प्रकार व्यवस्था सब करा जाईछि पिला पाठ पढिबो शिक्षा व्यवस्था आमर कृषि व्यवस्था ग्रीन रिवोल्यूशन पर हमको खाइबा को गंडे मिलिला बोले स्वाधीनता पूर्ववर्ती मनुष्य माने भात गंडे भी पाउ नथि 1866 मसिया नौक दुर्भिक्ष जदि कहि पढिथिले इतिहास तेणु भाई भणी माने ए जो शिक्षा व्यवस्था ए जो स्वास्थ्य व्यवस्था कृषि व्यवस्था न्याय व्यवस्था एगुडा को सब आमर उपकार पाइ जे डाक्टर होइछे से समाजर उपकार करूछ जे शिक्षकता करूछन भाई समाजर उपकार करूछन जे इंजीनियर चाकरी कर से समाजर उपकार तबे समस्ते समाजर उपकार करिबा पई ही धरा पृष्ठ को आसीछन समस्ते भारत मातार सेवक ईश्वरଙ୍କର सेवक ए सेवा परायण मनोवृत्तिटा रहूछ कि सेवा परायण मनोवृत्ति तबे दुखर कारण कोन बुझि परछन ना से सेवा करिबा को धर पृष्ठ को आछन धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे प्राणी हिते तबे मु मोते 51 वर्ष बयस मु मझी मझी आज मनिष पछपटे थिबा बापा मानकर सेवा करिबि आगो पटे थिबा पुओ जियो मो पुओ जियो जाहा मु आनिछि से मते आनिछन्ती ताकू सेवा देबा पड़े पुणी मु जाहा को आनिछि तांको भी भलो मनिष करिबा को पड़े एटा मो ऊपर सेवार दायित्व बुझि परछन ना माने मु जाहा को आनिछि मु ताको करिबि कि टेररिस्ट मु ताको आतंकवादी करिबि ना माओवादी करिबि ना भलो मनिष करिबि ना तेबे का ईश्वर को उद्देश्य पूर्ण हबो तेनु मो छुआ पिला को दायित्व मो ऊपर मो बापा मान को दायित्व मो ऊपर मु मझी मझी के मनिष मु जते बेले मो मां बापा को बयस होई जी आउ सिए धरा पृष्ठ रे नथिबे चिंता करो सिए आउ नथिबे मो पुओ सेते बेले को प्रौढ होई जाइथिबो जे ता पुओ झियो होइथिबे मु थिबि मो बापांकर अवस्था चक्र मां बापांकर तेबे चक्राकार रे एही भली संसारटा चाली अछि तेबे आम जीवन कोथि पई को सेवा पई ना ऐसा आराम करिया सेवा एही मानसिक स्थिति की जो माने स्वीकार करि पारंती नाही से माने राक्षस तुल्य देवता तुल्य मनुष्य होई पारंती से माने पशु सहित समान राक्षस सहित समान तेबे पशु मानक पई भात डाली तरकारी उसे होजी
से पाइले खाइबे न पाइले नाही आ कोली जुगरे बापा मां कोन पई पाउ नाहंती केतले पाउचंती सेमाने तांको मां बापा को देई नथिले तेनो पशु तुल्य जीवन यापन करूछंती पशु पाई रोसई बास होबनी तमे मनीष के तुम पाई दउ नाहंती काहेकि ना तमे पूर्ववर्ती कर्म भूल करिछ कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भंजई तेणु मन ध्यान देई कथा श्रवण करिवे तेबे पर उपकार भावनाटा समस्त भीतर जागृत होई पारुछ कि किंतु जीवर स्वाभाविक धर्म का स्वार्थपरता मन रखिबो प्रत्येकटी जीवर स्वाभाविक गुण होउची स्वार्थपरता आपे बंचिले बाप मो पेटटा केमति पुरी जानता कि एटा जीवर स्वाभाविक गुण किंतु स्वाभाविक गुण रे गुरु धर्म मिसी गले जाई तमे हेई पारिबो महामानव हरि हरि बोल त्याग भाव तुम जीवन अतिबाहित करिपारिबो हेतु तो मनुष्य महामानव अति मानव दिव्य मानव जाको दिव्यात्मा बोली ठाकुर कहते विश्व भातृत्व दिव्यात्मा दिव्यात्मा हेबाटा देश कथा न दिव्यात्मा शेष कथा देवतार पूर्ववर्ती अवस्थाटा दिव्यात्मा तापर देवता वैकुंठरे स्थान पाइबो तापर तो गुरु अंग भी होबो जो कैवल्य मंडलर गुरु अंग भगवान को निर्देश रे धरा पृष्ठ को आछंती जगत को सजाडिया पई से माने कोन की से से स्तर रे पहुंची गले तेबे मन ध्यान देई कथा को श्रवण करिवे तेबे परोपकार भावनाटा मनीष मां पेटु धरि करी आसी मां पेटु जो गुणटा धरि करी आछि एटा स्वार्थपर गुणटा एटा स्वाभाविक गुण समस्तंकर कुकुर जेमिति ओंठा खली चौपति बाहागर व्रत घर पडिथिबो कुकुर भितरे पशुर गुणटा केमिति चैतन्यशील सिए नुहे से चिंता करेनि मु न खाइले नाही मो मां पेटे खाऊ मते जी जन्म देइछि कुकुर भितरे ज्ञान थाए मु न खाइले नाही मो जन्म कला छुआ माने खाइ दियंतो मु पछे आज उपास रहि जाय कुकुर भितरे चिंता चेतना न थाए बरं भू भू हेइ करी छोड़ा छोड़ी हेइ करी खाइबे रे धन तेबे कली जुगरे जो माने एते छड़ा छड़ी करी खाउछंती से माने से पशु प्रवृत्तिर तेनु स्वाभाविक गुणटा हला स्वार्थपरता एई स्वार्थपरता गुण नै धरा पृष्ठ को मनीष आसीछि किंतु मनीषरु से मनीष होबाकू पड़िबो मनीष शिशु एक जन्म होइछि मनीष होइनि ओ गां रे डाक्टर इंजीनियर लेक्चरर तीनटा जाक पुओ सब 1.5 लाख ना के दरमा किंतु गां जाक लोक कथा करे प्रधान बाबू को तीनटा जाक पुओ मनीष हेले किरा उकी मनीष हेबे से तो 1.5 लाख ना के दरमा कहउते आउ की मनीष हेबे ना मा कथा बुझु ना हरि हरि बोल सेइति पई से गुडा को पशु तुल्य एटा मनीष हेई पारी मनीष स्ट्रक्चर मनीष आकृति रे जन्म ग्रहण करिसंती मनीष समाज रे विचरण करूचंती किंतु से माने मनीष नुहंती तेबे मन ध्यान देई कथा को श्रवण करिवे तेबे परोपकार भावना मानविकतार चिंता चेतना मनीष भितर केमिति उद्रेक हबो सेटा तो मा पेटुटी धरि करी आछि नै ना साधन भजन करले जाई मानविकता को अर्जन करिवो जेमिति पाठ पढिले डाक्टर भाग्ୟରେ ଅଛି चिकित्सा विद्या ये कला नहीं आसी जन्म बेला तो कहूची आ जातक कहि देले हाथ देखिकरी कर कपाल देखिकरी कहि देले कहले ये भलो डाक्टरटे हेई पारिबे आ स्कूल रे ना न लेखै डाक्टर हबो हां डाक्टर हबो भाग्ୟରେ ଅଛି भाग्य आ कर्म मिसिले जाई सफलता ना आ तेन भाई भौणी माने कहिबार तात्पर्य ये सेमिति मनीष छुआ मनीष हेई करी जन्म हेई न था ताकि मनीष कुकुर रो एमटेक करिवार अछि कि बिलेई रो बीटेक करिवार अछि कि आईए बीए पाठ पढिवार अछि कि से तो कुकुर हेकरी जन्म होइছে कुकुर हेकरी मरिबो बिलेई हेकरी जन्म होइছে बिलेई हेकरी मरिबो किंतु मनीष छुआ मनीष हेकरी जन्म होई नाही ताको मनीष हबाको पडिबो हरि हरि बोल तेनु भाई भौणी माने कहिबार कथा सत्संग न कले ज्ञान अर्जन हेई पारिबो ना जन्म जीवन रो उद्देश्य को बुझी पारिबो ना सत सहित संग साधु जे बड़य पवन काष्ट को करई चंचल तेनु साधु संग करिबा को पडिबो तेबे साधना करले जाई तमे भक्त साजिबो भक्त हेले जाई ईश्वर को भक्ति करि परिबो बापा मां को भक्ति करि परिबो देश भक्त भी हेई परिबो राष्ट्र गठन रे तुमे सहायक हेई परिबो तेनु भक्ति करिबा को पडिबो भक्त होबा को पडिबो तेबे भक्तर काम कोन हला ना परमात्मा को नाम प्रचार करिबो मानविकतार नाम प्रचार करिबो अरे मनीष पुणी एटा होचे एटा जीवन रो धर्म होचे एटा मनीष रो कर्म होचे एटा भक्त हेले जाई धर्म जगत रे पाद देले जाई तुमे धार्मिक शिक्षाटा अन्य को देई पारिबा सेते बेले कोन हो मु ज्योतिषमान मु आउ जन को करि पारिबी ज्योतिषमान जोटा संत ज्ञानेश्वर कहितले कोन ज्योत से ज्योत जगाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहते चलो प्रेम की गंगा बहते चलो
सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बढ़ाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की। तेणु सदन वृंद मु ज्योति स्नान हेले जाई अन्य को ज्योति स्नान करि परिबे, मु आलोकित हेले मो आलोकरे अन्य जन को मु आलोकित करि परिबे। तेणु धर्म शिक्षाटा दरकार ना नहीं? अरे से धर्म शिक्षा बिना परा चरित्र स्खलन होइछि मानवर। আজি मते कहूना जदि आलूटा सटेज पड़िला तमे पश्चिम बंगरू मगेई देबो, हां कि नहीं? जदि टमाटो सटेज पड़िला आंध्र प्रदेश रु मगेइबो। जदि ओडिसा रे लोक मानक भितरे चरित्रर अभाव हैला को राज्य रु मगेइबो? चरित्रर जदि अभाव हैला को राज्य रु मगेइबो? तेबे चरित्र गठन कोठे हुए? धर्म दरबार रे। विज्ञान अग्रगति जते हेले भी विज्ञान अग्रगति द्वारा विज्ञान विकास द्वारा प्रगति द्वारा केवल जड़ पदार्थ वस्तु तैयारी हेई पारे नहीं कि से वस्तु जीवन को केवल सरस करि दिए, सहज करि दिए। माने वाशिंग आगु लुगा काची काची बाहु पीड़ा मृतक छुतक हेले रे बाबा हम संस्कृति रे एते एते लुगा काची काची ठंडा हला बहु को 15 दिन जाके पुणी ताकू जोर होला। तबे एबे कोन कला वैज्ञानिक माने कोन कले गोटे वाशिंग मशीन रे तैयारी करथले। तनु विज्ञान हमको जीवन टाको सहज करि देला, कम समय भितरे गुडाई सफा हला आ बाहु पीड़ा हबार नाही, काचीबार नाही। तेणु विज्ञान द्वारा कौन हो पारे? केवल देह को सुख दिया जाई पारे। विज्ञान यांत्रिक विकास द्वारा मन को शांति दे हबनी, आत्मा को आनंद दे हब। तेरे मनर शांति संतोष पाई, आत्मार आनंद पाई धर्म जगत रे पाद दबाको पड़िबो। आ जो माने धर्म कर्म कोन बुझंती नाही, मु सेटा शेष आड़ को जदी हबो तार आलोचनाटा करी। वर्तमान से विषय वस्तु आड़ को जीवेनी, खाली एते की जानंतु ते जते बेले तुमे धार्मिक होई पारिबो, जीवन रो वास्तव धर्म आ कर्म को बुझी पारिबो, तबे पारिवारिक जीवन रे भी भाई भाई भितरे सहमति रही। तुमको किए छाड़ी दे पारे, तुमे अन्य को छाड़ी पारिबो। जो मान को भितरे ज्ञान नाही से छाड़ी करी भिन्न ही जानते। भिन्न होंती कोन पाएंगे? भल खाइबे, भल पिंधिबे, एकुटिया चलिबे, एतिकी जुड़िए रोसई कर देले, स्वामी स्त्री खाइ देले, किए एते रोसई करूची कियो एइति माइ सब अलग ही जाउचंती। इरे बापा आग काले रे जो मेचाए मन कर 10 केजी चाउल गोटे घरे रोसई होतला, से तोराणीटा जेटे टेस्ट लागुतला, ये 250 रोसई करते से तोराणी रे टेस्ट अछि? मते कुह डाली जदी 2 केजी गोटे हांडी रे फुटिबो, मसला न पकाओ हो टेस्ट लागिबो। सहति द्वारा कौन हुए? अनेक लोक जो एकाठी बसवास करती बुझी पारछन्ती ना? तेबे भाई भौणी माने धार्मिक जीवन यापन कले, धर्म अर्जन कले, ज्ञान अर्जन कले जाई सहति रक्षा ही पारिबा, निजर आत्म दर्शन ही पारिबा। आ कली जुग रे त धर्म को टोटाल अवॉइड करिसन्ती। आज काली देखिबो त जीन पैंट पिंधिकरी स्त्री लोक माने सब बुलुचन्ती। मते के बुलु बुझिबनी तम भीतर के पिंधिबा लोक जदी था जहा कहिबी सत कहिबी। बुझी पारछ ना कथा? भारतीय दर्शन मु तो खोला खोली कहूची, मु ता नांटी कहिबी। गोटे झियोटे हमर निजस्व अति निज से आईएएस खाइबा कथा ए पर्यंत हो सब तेरे टैलेंट। इंग्लिश रे 15 घंटा प्रवचन देतो आ सब ज्ञान ता पाखे अछि। ए पर्यंत ता स्वामी बहुत ऊपर को उठी गले। ता स्वामी रो नॉलेज लेवल ताडू कम थिला, सी वर्तमान जो लेवल रे अछि मु कहि देला आपण जानि जिबे, तेनु मु कहू नै कारण हम सराउंडिंग रे कथा ना। तेबे किंतु सी जे हम भौणीटा बिल्कुल मु ताको दिन कहला भाई विपिन भाई जेते चेष्टा कली तो गोटे नंबर 2 नंबर रे कटुची आ आईएएस पाई पार। मु कहली साड़ी पिंधी सीधा सड़क कथा। मु कहली साड़ी पिंधी कहला 500 मीटर लुगाटा गुडई तुडई हे जाउची। मु कहली अच्छा झांसी रानी लक्ष्मी भाई देश पई युद्ध करथिले? कहले हां। मु कहली 6 मासर छुआ को पिठी रे बांधी थिले कपड़ा रे, दीटा हाथ रे दीटा खंडा केते बैलेंस पाटी रे धरिथिले घोड़ार लगाम। झांसी रानी लक्ष्मी भाई इतिहास पढ़। तेबे से कोन पिंधिकरी से दिन देश पई युद्ध करथिले शत्रु सहित? साड़ी पिंधिकरी ना ड्रेस पिंधिकरी? कोन पिंधिकरी युद्ध करथिले? साड़ी पिंधि युद्ध करथिले। बुझि पाछना कथा? ग्रीस रे आसीथिला अलेक्जेंडर पृथ्वीटा को जय करी करी से भारत को जय करिवार लक्ष्य थिला। पौरव राजा को मध्य प्रथमे हरई देला। इतिहास जदि पढिथिबो ए भाई भणी माने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला आचार्य चाणक्य भारतर जणी बलिष्ठ प्रतिभा
सृष्टि थिबा पर्यंत चाणक्य को कहीं बोली पारिबे ना तेबे एमिति ट्रेनिंग देले चंद्रगुप्त मौर्य आ शिष्य हिसाब रे सहति केमिति रक्षा कले साथी योद्धा मानक सहित अच्छा कोण पिंधिकरी अलेक्जेंडर को तोड़ी देले भारतीय माने सार्ट पैंट पिंधिकरी ना धोती पिंधिकरी युद्ध कर दिले मते जो दिन 50 वर्ष बयस हला म सेई दिन धोती पिंधि पैंट सार्ट को त्याग कर कहली हिंदू हिंदू बोली चित्कार करूच तमे प्रथमे हिंदू हुओ तापर तुम तुंडरे से कथाटा शोभा पाइबे प्रथमे तुमे हिंदू हुओ तेनु सजन कहले हिंदू धर्म सनातन धर्म संकटापन्न जे अभियान कोठु आरंभ हबो मोठु ना बाहर लोक करिवे मोठु अभियान आरंभ हबो तेनु सजन वृंद निजको प्रथमे हिंदू आ सनातनी बोली परिचय दबाको पड़िबो बाहरटा आग सजाड़ी हेले भीतरटा तापरे सजाड़ी हबो तेनु भाई भौणी माने मन ध्यान दे सुनिबे मो भीतर टिके जातीयतावाद थाए बोली गोटे गोटे जगह रे भावावेशरे एमति गुडाई कथा कहि दिए मते कहि भूल बुझिबेनी तेबे जे पर्यंत धर्म को बुझिन जे पर्यंत गुरु दरबार अंतर्भुक्त हेइना जे पर्यंत शिष्यत्व ग्रहण करिना से पर्यंत तुमे जेडेस उच्च शिक्षित होइथिले भी जीवनर मूल्य बोध को बुझी पारिबो ना हरि हरि बोला तेनु भाई भौणी माने प्रति मुहूर्त रे परमानंद केमिति पाइबा जेतेबे जीवनर मूल्य बोध को हृदय हृदयंगम करि पारिबो उपलब्धि रे आसे सेतेबेले जे प्रति मुहूर्त परमानंद उपलब्धि हो बुझि पारलो तेबे दुखर कारण अनेक अच्छा ईश्वर मंगलमय हां कि नहीं तेबे सृष्टि रे ए जीव जगत को सुखी करिया पई से सब उपादान को खंजा करी भगवान रखितों ना रखि नांदी सृष्टि रे कार प्रश्वास रे ग्रहण करिया को पवन अभाव होछि को कार पवन अभाव भगवान रखि दैछन मौलिक विषय ग्रहण करिया पई जीवर जोडा निहाती दरकार पानी न पीले कि बंची परिबो अच्छा पानी अभाव अछि मनुष्य स्वार्थपर हेई कोन कला जे जल हेई गला कोन दूषित एबे तो कोन दरकार पड़ुछि कोन सेडा कहंती आक्वा गार्ड कोना बड़ पाटरे आक्वा गार्ड दरकार पड़ुछि फिल्टर दरकार पड़ुछि किंतु आपण जानिछन्ते कि नाही माटी तळु पानी आसुछि बोली टीडीएस रेसी देखौछि जानिछ कि नाही तळु पर पानी आसुछि जो खोला कुअर ऊपरी भाग रे सूर्य किरण पड़े से ऊपर पानी टाकू टेस्ट कर टीडीएस से थिरे नाही हरि हरि बोला मनीष बाल्टी रे पानी काढुनी कष्ट पड़िबो मेसिन लगेई देला दुख सुख जोठी दुख से तेन सजन वृंद भगवान हमको सब देइछन सुख पाइबा पई आंब गछरे आंब पणस गछरे पणस झरणा रे पानी पुनी सब किछि रखि देले जे सूर्य किरण रे भी विटामिन डी नाही कोन अभाव करछन तुमे सूर्य किरण रे बसिबने विटामिन डी बटिका खाइबो तार साइड इफेक्ट हबो दुखर कारण किए तने ना बाहर लोक बेल पत्र गोल मरीच खाइबनी गैस्ट्रिक जोरे बढ़िबो हेडू 12 टंकिया बटिका खाइबो गैस्ट्रिक रो तबे तार साइड इफेक्ट कोन हबो अंटा बथा हला एक्सरसाइज करिबनी 12 थर साष्टांग प्रणाम करिबनी कला अंटा बथा होची कोन खाउची जीरो डॉल एसपी ना कोन एटा कोन खाउचंदी आ बारंबार पेन क्लियर खाइले कोन हबो किडनी इफेक्ट हबो आ तेबे दुखर कारण हम संस्कृति को हमें बुझंती भगवान सब किछि सुखकर पदार्थ रखि दैछन देखला देह रे हाथ अछि कि नाही गोड़ अछि कि नाही आखि अछि कि नाही नाक अछि कान अछि जीभ अछि दांत अछि हार्ट किडनी पाकस्थली सब अछि भगवान अपूर्णांग करि जन्म दैछि ना पूर्णांग करिकरी भगवान पूर्णांग करिकरी जन्म दै पुनी मनुष्य भितर चेतना दैछि मनुष्य भितर चेतना दैछि विवेक दैछि तबे मनुष्य दुख पाइबार तो कोनोसे कारण नाही से सब किछि दैछन्ती तेनु मंगलमय ईश्वर सृष्टि रे सब किछि उपादान को खंजा करि रखिछन्ती ईश्वर को उपादान को उपयोग न करिबा होछि दुखर प्रथम कारण तुम दान पाई मोर माटी घाटा विद्यावती सेना दिला परी कुस्त तुम्हारी पवन प्राण तुरियासी तुम जरा पी जीवन धरिछि बाट चालू अछि बाट चालू अछि तुम्हारी आशीष आलोक पाई ये जीवन परिपूर्ण तुम दान प्राण छाए जहाँ पाइछि तुम कृपा अन्य किछि नाही बोल कृपामय चरमनाथ की तेबे साधु मंडली प्रभु सब प्रकार उपादान खंजा करि देई रखिछन्ती तेबे आमे काहे कि दुख पाउछन्ते
ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଆଉ ସମୟକୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ତିନିଟା କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପାଦାନକୁ ବିଲକୁଲ କାମରେ ନ ଲଗେଇବା, ଅଳସୁଆ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ କଥାକୁ, ମୋ କଥା ନୁହେଁ ନା ଚରମର ସବୁ କଥା। 23 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ହାତରେ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆ ହେଇଛି, ଚରମକୁ ମାନେ ପଢନ୍ତି କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯିଏ କାଳେ ନାହିଁ ବେଳେ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଦିନ ମାଇଁ ମାଇଁ ହେଇକିରି ଆଇଛନ୍ତି ଏ ସତସଙ୍ଗକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେ ଚରମକୁ ତାଙ୍କ ମରମକୁ ଭେଟିନି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମୋର ଚରମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ତୋ ହାତରେ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆ ହେଇଛି, ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଣିବା ପାଇଁ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତୁ ଯଦି ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ ଓ ଜମିକୁ ପଡିଆ ରଖି ଅନାବନା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିବାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ତେବେ ଫସଲ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ କହିଲୁ? ଠାକୁର ମୋର କହିଦେଲେ, ଏଟା ଖାଲି ଚାଷର ଜମି ହଳର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ଜଗତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯଦି ସେବା ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କରିବୁ ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ପୁଣି ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ, ଜୀବ ଜୀବ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଅଛି, ତୋ ଭିତରେ ସେ ବିରକ୍ତି ଆଣିବୁ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର ଚରମ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? କହିଲେ ଜୀବ ଜୀବ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଅଛି, ସେଟା ସାଧାରଣ ଜୀବ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଚରମ ସନ୍ତାନ, ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବ ପରି ହବୁ ନାହିଁ ରେ ଚରମ। ତୋ ଭିତରେ ସେ ବିରକ୍ତିକୁ ତୁ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପୁଣି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୋଝ ଏକା ଥୋଇବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯିଏ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିବ ତା ଅନ୍ତରକୁ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତାକୁ ବି ମୁଁ ବିରକ୍ତିକର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ, କି ତାକୁ ବି ମୁଁ ବିରକ୍ତିକର କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବ ଧର୍ମ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗୋଟେ ବୋହୂ 25 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆରେ କିଏ ପରିବାଟା କାଟି ଦିଅ, କିଏ ମସଲାଟା ବାଟି ଦିଅ, ଆଉ ସେ ପର ଘରୁ ଆସିଛି, ସେ କଣ ଦାସୀ ହେଇକି ଚଳିବ? ସେ ବିରକ୍ତି ହବନି? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଜୀବ ଧର୍ମକୁ କେହି ବୁଝି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନା। ତେବେ ମନ ଦେଇକରି କଥା ଶୁଣିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖର କାରଣଟା କଣ ହେଲା ବୋଲି ମୋ ଜୀବଧନ ନୀଳମଣି ଠାକୁର ଚରମନାଥ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖର କାରଣ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଉପାଦାନକୁ କର୍ମରେ ନ ଲଗେଇବା। ବହି ଅଛି, ଖାତା ଅଛି, ଭଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା, ତୁ ପଢିବୁନି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ, ଠାକୁର ତାତଳ ଧାଡ଼ିରେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୋଇ ଅଯଥାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ଠାକୁର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ 23 ସଂଖ୍ୟା ଚରମ କାଲି ଟିକେ ପଢିଦବ ଆଡିକି ସକାଳେ। କହିଲେ ତୋ ଘରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବତୀଟିଏ ଜଳଉଛୁ, ବତୀଟିର ଧର୍ମ ସେ କେବଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକରେ ତୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବୁ ବା କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି ଶୋଇଯିବୁ, ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ତା କର୍ମ କରୁଛି, ତୁ ତୋ କର୍ମ କରିବୁ ଓ କର୍ମଟିର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ତୁ ହିଁ ଦାୟୀ ହବ। ଠାକୁର ମୋର କହିଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ ହେଲା? ଉପାଦାନକୁ ଉପଯୋଗ ନ କରିବା। ସଂଘମିତ୍ରା ଭଉଣୀକି ଗୀତ ଗାଇ ଆସିଛି, ସିଏ ସେଠି ବସିବ, ସଂକୋଚରେ ଏଠିକି ନ ଆସିବ, ତେବେ କିଏ ହାତ ଠାରି ଡାକିବ ଆ ଏଠି ଗା ବୋଲି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେବେ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? ଭଗବାନ ମତେ ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ କହିବି ସଂକୋଚର କାରଣ କଣ? ଜୀବ ଭିତରେ ସଂକୋଚ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସେ? ପ୍ରଥମ ଚରମରେ ଠାକୁର କହିଲେ ସଂକୋଚ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସେ ଦୁଃଖ ଜୀବ ଭିତରେ ଭୟର କାରଣ ହୁଏ। 1 ନମ୍ବର ଚରମ, ସେଟା ପୁଣି 3 ଘଣ୍ଟାର ବିଷୟ, କେବଳ ସଂକୋଚଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସିଆଡକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ପଡିଲା ବୋଲି କହିଦେଲି। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଉପାଦାନକୁ ଉପଯୋଗ ନ କଲେ ତୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ହେଲା। କହିଲେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲୁ, ତୋର ପିତା ତୋ ପାଇଁ ଏ ଧରିତ୍ରୀକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉପଯୋଗ ନ କରି ଯଦି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବୁ, ତେବେ ଦୋଷ କାହାର କହିଲୁ? କେତେ ଭାବରେ, କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଠାକୁର ଏସବୁ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ତେବେ ଆମକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର